प्रार्थना का बड़ा महत्व है। ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने भगवान व देवी देवताओं की जितनी भी प्रार्थनाएं बनाई हैं, बहुत चिंतन मनन से रची गई हैं। वे किसी भी इष्ट को रिझाने के लिहाज से संपूर्ण होती हैं। निश्चित रूप से वे प्रभावकारी भी होती हैं, अगर हम उनके अर्थ को जानते हुए पूरे भाव के साथ करें। मगर अमूमन होता यह है कि हमें प्रार्थना का अर्थ पता ही नहीं होता, और यदि अर्थ पता भी होता है तो कई बार मनोयोग से नहीं करते। नतीजतन वह जिस भी देवी देवता के लिए की गई है उस तक पहुंचती ही नहीं। ऐसे में उनका फल कैसे मिल सकता है? जो प्रार्थना सरल हिंदी में होती है उसका अर्थ तो हमें पता होता है, उसमें केवल भाव को संयुक्त करना होता है। मगर संस्कृत अथवा अन्य भाषा या क्लिष्ट हिंदी की भाषा में प्रार्थना का अर्थ आम आदमी के समझ में नहीं आता। वह की तो जाती है, मगर चूंकि उसके शब्दों के साथ भावना नहीं जोड़ पाती, इस कारण निष्फल हो जाती है। विभिन्न मंत्रों का शाब्दिक अर्थ जाने बिना अथवा ठीक से उच्चारण किए बिना ही बोला जाता है तो वह भी निष्फल होता है। प्रार्थना तो छोड़िए, जब हम भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं तब भी अमूमन उसके साथ भाव नहीं जोड़ते। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या हालचाल है, तो हम जवाब देते हैं कि भगवान की कृपा है। जरा गौर कीजिए, क्या जब हम भगवान शब्द बोलते हैं तो उस वक्त हमारे जेहन में भगवान की कल्पना होती है? आमतौर पर नहीं होती। ऐसे में उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आपकी जानकारी में होगा कि हमारे यहाँ देवी देवताओं के नाम पर नामकरण की परंपरा रही है। ऐसा इसलिए कि जब भी हम किसी को पुकारें तो अमुक देवी देवता का स्मरण आए, मगर सच्चाई यह है कि हमारे मन में उसका ख्याल ही नहीं होता। हम केवल रटे हुए तरीके से शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे किसी का नाम रामलाल है, तो जब हम उसे पुकारते हैं तो क्या भगवान राम का ख्याल आता है? नहीं आता है। केवल जुबान हिलती है, उसके पीछे कल्पना या भाव नहीं होता। खैर, बात प्रार्थना की। एक प्रसंग मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, जरा उस पर विचार कीजिए। एक बार एक गडरिया जंगल में भेड़ें चरा रहा था। वह आसमान की ओर मुंह करके खुदा से बातें कर रहा था। जाहिर है वह अनपढ़ गंवार था, इस कारण उसे न तो प्रार्थना आती थी और न ही नमाज। वह खुदा से संवाद करता हुआ कह रहा था कि या खुदा, तू आसमान में अकेला कैसे रहता होगा? मेरी भेड़ों की तरह तेरे भी जुएं पड़ जाती होंगी। वहां तेरी जुएं कौन निकालता होगा? आ, मैं तेरी जुएं निकाल दूं। स्वाभाविक है कि जो निपट गंवार गडरिया भेड़ों के साथ रहता होगा तो उसकी सोच भी वैसी ही रही होगी। उसी मानसिक स्तर पर सोचता होगा। उसे क्या पता कि खुदा के कोई जुएं नहीं पड़ती, मगर वह तो अपनी भेड़ों की तरह ही उसकी कल्पना कर रहा है। संयोग से उधर से कोई मौलवी गुजर रहा था। उसने जब देखा कि गडरिया खुदा से किस तरह की भाषा में बात कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गडरिये से बोला कि बेवकूफ़, ये तू क्या कर रहा है? खुदा के भी कोई जुएं पड़ती हैं। आ, तुझे मैं खुदा की इबादत का तरीका बताता हूँ। मैं तुझे नमाज पढ़ना सिखाता हूँ। गडरिया मान गया। मौलवी ने उसे नमाज पढ़ना सिखाया। जैसे ही वह मौलवी वहाँ से आगे गया तो आकाशवाणी हुई, ऐ मौलवी, तूने ये क्या किया? तूने मेरा एक सच्चा और भोला मुरीद छीन लिया। तूने उसकी सच्चे दिल से की जा रही इबादत उससे छीन ली। तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। वह पूरी शिद्दत से मुझे याद कर रहा था और तूने उसे नमाज सिखा दी। वह भला क्या नमाज का अर्थ व भाव समझ पाया होगा? जितनी बुद्धि उसकी है उसी का इस्तेमाल करके वह मुझसे बात कर रहा था। उसकी इबादत मुझ तक पहुंच रही थी। तूने उसे नमाज सिखाकर अच्छा नहीं किया। तूने मेरे मुरीद व मेरे बीच नमाज की बाधा डाल दी। इस प्रसंग से मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं हम भी अपनी ही भाषा में भगवान की प्रार्थना बना लें। चूँकि वह हमारी बनाई हुई होगी, इस कारण उसका अर्थ हमें ठीक से पता होगा। उसके साथ हमारी भावना जोड़ना भी आसान रहेगा।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि हमारी ज़रूरत के अनुसार बनाई गई प्रार्थना ज़्यादा कारगर होती है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि प्रार्थना संस्कृत या किसी भाषा में रची गई हो। फर्क इससे पड़ता है कि वह हमें पूरी तरह से समझ में आती है और पूरे भाव के साथ उसके जरिए भगवान से संवाद करें। मूलतः भावना का ही महत्व है। आपको मेरा नज़रिया कैसा लगा? जरा इसको आजमा कर देखिए। मैं विद्वानों द्वारा रचित प्रार्थनाओं के खिलाफ नहीं हूँ। जो भी प्रार्थना मुझे गहरे समझ में आ गई है वह भी जरूर उपयोग में लाता हूँ। फिर भी मैंने अपनी प्रार्थना अपनी भावना के अनुसार सरल हिंदी में ही बना रखी है। मेरा अकीदा है कि वह अधिक कारगर है। उस प्रार्थना को करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान से मेरी सीधी बातचीत हो रही है। मेरी माताजी पुरुषार्थ के लिए कभी कभी कहा करती थी कि आपनी घोट तो नशा हो। इसका शाब्दिक अर्थ तो भांग के संदर्भ में है, लेकिन इसके मायने भी उस रूप में ले सकते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं।